वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 नवंबर का द वोकैब शो, जिसमें हम कवर करेंगे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है चास्टाइज। ये क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिबुक और रिप्रिमेंड सीवियरली, यानी किसी को बहुत ही ज़्यादा रिप्रिमेंड करना, यानी डांटना, स्कोल्ड करना, उसे हम कहते हैं चास्टाइज करना। ठीक है, सिनोनिम्स देखेंगे स्कोल्ड या बेरेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रेज। प्रेज यानी तारीफ करना, है ना। अब याद करने की ट्रिक देखिए। मैंने भाई के हिस्से की चाट खा ली तो उसने मुझे चास्टाइज किया। तो आप इमेजिन करो कि आपने अपने भाई का क्या किया, उसके हिस्से का चाट आपने खा लिया, तो वो आपको क्या करेगा? डांटेगा ही ना, स्कोल्ड ही तो करेगा। तो ऐसे हम लोग इस ट्रिक से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे। ही चास्टाइज हिज कलीग फॉर देयर लेजीनेस। अब कोई पर्सन है, उसके जो कलीग्स थे, साथ में काम करने वाले लोग, वो बड़े लेजी थे, तो वो उसने उन लोगों को क्या किया? चास्टाइज किया, यानी कि उन्हें रेप्रीमेंट किया, उन्हें डांटा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है an extensive fire which destroys a great deal of land और property। यानी कि एक ऐसी आग लगना जो कि बहुत बड़ा लैंड या प्रॉपर्टी का नुकसान कर दे, उसे हम बोलते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। ठीक है, ऐसी भयानक आग लगना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्लेज या इन्फर्नो। याद करने की ट्रिक देखिए। कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग कॉन्फ्लैग्रेशन से बर्बाद हो गई। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी जिस बिल्डिंग की, तो वहाँ पे जब बहुत ही ज़्यादा बड़ी आग लगी, कॉन्फ्लैग्रेशन हुआ वहाँ पे, तो वो बिल्डिंग क्या हो गई? बर्बाद हो गई। तो आप इस ट्रिक से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द कॉन्फ्लैग्रेशन डिस्ट्रॉयड द वेयर हाउस। कॉन्फ्लैग्रेशन से क्या हुआ? जो वेयर हाउस था वो डिस्ट्रॉय हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब होना। सिनोनिम्स हो जाएगा पेनीलेस एंड इंडिजेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिच या एफिलियंट। याद करने की ट्रिक देखिए। ये इंस्टीट्यूट डेस्टिट्यूट बच्चों के लिए है, यानी ये जो इंस्टीट्यूट हैं वो डेस्टिट्यूट बच्चों के लिए, यानी कि गरीब बच्चों के लिए है। बहुत ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये इंस्टीट्यूट है। तो ये ट्रिक से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे। द चैरिटी केयर फॉर डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। ये जो चैरिटी है वो गरीब बच्चों के लिए है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बता रही हूँ कि वर्ड को कैसे याद रखना है, और एग्जाम्पल ही बता रही हूँ कि वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटेशन। फ्यूटेशन क्या होता है? फ्रूटेशन, ओके, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द रियलाइजेशन और फुलफिलमेंट ऑफ अ प्लान और प्रोजेक्ट। यानी कि कोई भी आप प्लान किया, आपने कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, जब वो कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए वो काम पूरी तरह से, उससे हम बोलेंगे फ्रूटेशन। ठीक है, यानी कि काम का फल मिलना, फ्रूट से ही बना है फ्रूटेशन। सिनोनिम्स देखते हैं। अटेनमेंट या अकम्प्लिशमेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इंसेप्शन। इंसेप्शन यानी होता है कोई काम शुरू करना, ठीक है, और कंप्लीट हो जाना, उसको बोलते हैं फ्रूटेशन। चलिए याद करने की ट्रिक देखिए। मेरा ट्यूशन सेंटर खोलने का प्लान फ्रूटेशन हो गया। यानी मैंने प्लान किया था कि मुझे एक ट्यूशन सेंटर खोलना है, तो जब वो काम पूरा हो गया, तो यानी जब ट्यूशन सेंटर खुल गया, तो यानी उस मेरे प्लान का क्या हो गया? फ्रूटेशन हो गया। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। द प्लान हैव कम टू फ्रूटेशन रैदर सूनर देन एक्सपेक्टेड। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा पहले ये काम फुलफिल हो गया। ठीक है, तो ये होगी एग्जाम्पल सेंटेंस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पेरिस। पेरिस क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डाई स्पेशली इन अ सडन और वायलेंट वे। यानी किसी का मृत्यु हो जाना, ठीक है, और किस रीज़न से? या तो कोई अचानक से ऐसा कुछ हो गया हो, अचानक कोई मृत्यु हो गई हो, या वायलेंट वे, यानी कि कोई वायलेंट तरीके से। चलिए सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स में मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं। इसका मतलब क्या होता है? डाई होना होता है। मीट वंस मेकर, इसका मतलब भी डाई होता है, और ब्रीथ वंस लास्ट, इसका मतलब भी डाई होता है। एंटोनिम्स देखेंगे। अलाइव या प्रिवेल। याद करने की ट्रिक देखिए। बारिश से
सारी फसल पैरिस हो गई। बारिश से सारी फसल पैरिस हो गया, यानी सारी फसल मर गई, सारी फसल बर्बाद हो गई। तो बारिश से सारी फसल पैरिस हो गई। अब इसका जो एग्जाम्पल सेंटेंस है ये आपको खुद से लिखना है कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है। और मैं देख रही हूँ आप लोग कमेंट में वर्ड्स को सेंटेंस फ्रेम नहीं कर रहे, तो ये गलत बात है। अगर मैं इधर से मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग को भी अपने साइड से करना है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर सेंटेंस, एटलीस्ट एक सेंटेंस ही बोल रही हूँ, आपको कमेंट में लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।